नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, मनकापुर नामक गांव में एक घड़ी साज रामलाल रहता था। उसकी दुकान पर हर तरह की घड़ियां थीं, बड़ी छोटी। कलाई पर पहनने या दीवार पर टांगने वाली हर घड़ी उसकी दुकान पर उपलब्ध थी। वह घड़ी बनाने से लेकर बेचने तक का सारा काम करता था। घड़ी साज रामलाल की दुकान सिर्फ घड़ियों के लिए ही मशहूर नहीं थी। पूरे गांव में घड़ी साज रामलाल की तूती बोलती थी। उसकी बातों से पता चलता था कि वह बहुत बुद्धिमान और जानकार था। शायद वह पैसों के लिए घड़ियां बेचता था। कौन जाने उसमें ऐसी क्या खासियत थी। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। लोगों को अगर कोई परेशानी होती या मन में किसी तरह की दुविधा या परेशानी होती तो वे घड़ी साज रामलाल के पास आते और घड़ी साज रामलाल उनकी दुविधा सुलझा देता। उसकी मौजूदगी में एक अलग तरह की शांति और स्थिरता होती थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। कई बार लोग बिना किसी काम के उसकी दुकान पर आकर बैठ जाते और उसकी बातें सुनते। उन्हें उसकी बातों में दिलचस्पी और खुशी मिलती। वह बहुत अच्छा इंसान भी था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और न ही किसी से कोई दुश्मनी। वह बस अपना काम करता था। लेकिन हाँ, एक बात थी, घड़ी साज रामलाल कभी भी भूतकाल या भविष्यकाल की बात नहीं करता था। न ही उन्होंने अपने अतीत और भविष्य के बारे में बात की। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता था। वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता था जिसमें भूत या भविष्य का जिक्र हो। कई लोग उससे पूछते थे कि तुम इतना अच्छा बात करते हो, हर विषय पर इतना तार्किक ढंग से बात करते हो, पर अपने भूत और भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हो? और जब भी हम तुमसे पूछते हो तो तुम बस मुस्कुरा देते हो और उस घड़ी की तरफ इशारा कर देते हो। हमें कुछ समझ नहीं आता। इस पर वो कहता था कि बस ऐसे ही। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा लड़का रोहित उस घड़ी वाले के पास पहुंचता है। उस लड़के रोहित ने घड़ी वाले के बारे में बहुत सुन रखा था कि वो बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत अच्छी बातें करता है, इसलिए वो समस्या को आसानी से सुलझा लेगा। वो उसके पास पहुंचा और उसने घड़ी वाले रामलाल से पूछा कि मुझे आज भी अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा होता है और आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं बस चिंता और पछतावे में रहता हूं। मुझे पूरा दिन सही रास्ता दिखाओ। लड़के रोहित का सवाल सुनकर घड़ी वाला रामलाल कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये घड़ी लो, ये खराब हो गई है, इसे मेरे लिए ठीक कर दो। इस पर लड़का रोहित हैरान हो जाता है और कहता है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? आप तो घड़ी वाले हैं, आप ठीक कर देंगे, बना दो। मुझे घड़ी बनाना नहीं आता। घड़ी साज रामलाल कहता है, अरे कोशिश करो, ले लो और पहले इसी से खोलो। इसके बाद लड़का रोहित घड़ी साज जो कहता है वही करता रहता है। घड़ी की मरम्मत करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद घड़ी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है और अच्छे से काम करने लगती है। घड़ी साज में रामलाल लड़के रोहित का आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद, तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़का रोहित बोला, सब ठीक है, ये सब छोड़ो, पहले मेरी समस्या का समाधान बताओ। घड़ी साज रामलाल ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम इस घड़ी को कब बना पाए? जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर लगाया, और जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर लगाया तब यह घड़ी बनी और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। घड़ी की सुइयां ठीक से चलने लगीं, घड़ी साफ सुथरी दिखने लगी, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी उस टूटी हुई घड़ी की तरह है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। इस समय तुम्हें अपने जीवन पर ध्यान देना है। जैसे तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी को बनाने पर लगाया, वैसे ही इसी क्षण से तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने जीवन को बनाने पर लगाना चाहिए। इस बात की चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी, इसकी चिंता मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन कैसे खराब हुआ। मुझे नहीं पता कि मैंने आज से पहले कितनी गलतियां की। और यह मत सोचो कि घड़ी बनने के बाद मैं क्या करूंगा, भविष्य में घड़ी का क्या उपयोग होगा, मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं जीवन में क्या काम करूंगा। तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि आप अपना आज कैसे बनाएंगे, आप अपना आज कैसे बेहतर बनाएंगे, आप उसे 10 गुना बेहतर कैसे बनाएंगे, और जो समय आपको आज मिला है उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपको बस अपने आज पर ध्यान देना है। आप अपना भूतकाल नहीं बदल सकते, लेकिन आपका भविष्य आपके आज पर निर्भर करता है, और ये प्रकृति ने आपको शक्ति दी है कि आप अपना आज बदल सकते हैं और अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हैं। और मैं आपको एक आखिरी बात यह भी बता देता हूं कि आपको अपने कल में खुशी ढूंढनी नहीं है, आपको अपने आज में खुशी ढूंढनी है, क्योंकि आपका आज कभी न कभी आपका कल रहा होगा। और इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपका जीवन, आपका भविष्य तभी सुधरेगा, तभी वो सक्षम होगा, तभी वो समृद्ध होगा, जब आप अपने आज में खुश रहना सीखेंगे, आप अपने आज में मेहनत करना सीखेंगे,
क्योंकि जो आपके पास आज है वही आप लिखेंगे कि कल आप वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आपके पास आज के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अपने आज के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अपने आज को बेहतर बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।